अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। दोस्त, आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फोरियर प्रोजेक्शन थ्योरम। फोरियर प्रोजेक्शन थ्योरम होता क्या है? हमारे पास एक इमेज है, ये इमेज ब्रेन सिटी का मौजूद है। इस इमेज के अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस में भी वैल्यूज हैं और वाई एक्सिस में भी वैल्यूज मौजूद हैं। हम ये करना चाहते हैं कि हम वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम एक्स एक्सिस पे इमेज करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। यानी सारी वैल्यूज को हम ऐड करते चले जाएं जो कि वाई वैल्यू, जो कि वाई एक्सिस की वैल्यूज थी, और उसको हम एक्स एक्सिस पे इन टर्म्स ऑफ ग्राफ एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा काम है, जो कि यहाँ पे मैंने कमेंट भी डाला है। द वैल्यू ऑफ वाई आर एडिंग इनटू द एक्स एक्सिस, सो अल्टीमेटली आपके पास y कंपोनेंट एंड में रहेगा ही नहीं। यानी जो आपके पास इमेज x और y प्लेन के अंदर मौजूद था उसके अंदर सारी y की वैल्यूज को ऐड करके x पे आप जब लगा देंगे तो इसका मतलब उस इमेज के अंदर y का कंपोनेंट रहेगा ही नहीं। अब हम इस चीज को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन। हमने ये कहा कि हम स्टार्टिंग के अंदर तो हमारे पास 2D इमेज मौजूद था, उस 2D इमेज के अंदर हमारे पास x का कंपोनेंट भी था और y का कंपोनेंट भी था। इसी वजह से हमारे पास दो दफा इंटीग्रल अप्लाई होगा। एक दफा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक फॉर द एक्स एक्सिस, दूसरी दफा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक फॉर द वाई एक्सिस। तो फंक्शन f x, f x, y d ऑफ y इज टू द पावर दिस। ठीक है, अब जब देखिएगा हमने यहाँ पे ये कहा कि ये जो हमारे पास ओमेगा x है, ये एक्चुअली इसके अंदर हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स होने चाहिए, x भी होना चाहिए और y भी होना चाहिए, क्योंकि हम दो दफे इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। मगर x तो हमारे पास एट द एंड रहेगा, मगर y हमारे पास नहीं होगा और y हो जाएगा 0, जो कि अभी आपने देखा, क्योंकि हम सारी y की वैल्यूज को ऐड करके x पे ले आते हैं। इसी वजह से तो हम यहाँ पे y को इंक्लूड तो करेंगे। वो कैसे करेंगे कि y इंटू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ x का ही कंपोनेंट आएगा। तो ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से स्पेशल डोमेन कन्वर्ट हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जो कि कैपिटल F है, और उसके अंदर हमारे पास एक ही कंपोनेंट आया जो कि x पे मौजूद है, और y का कंपोनेंट है ही नहीं, इसकी वजह से 0 आया। हम ये कह रहे हैं कि नोट apparently we are taking FFT of 2D, but in actual we are taking FFT of only 1D as lambda is 0। हम FFT स्टार्टिंग में 2D ऑब्जेक्ट का ले रहे थे क्योंकि वो x में भी था, y में भी था, ब्रेन सिटी की इमेज थी, मगर प्रैक्टिकली एक्चुअली हम सिर्फ 1D की बात करते हैं क्योंकि हमने सारी y की वैल्यूज को x पे सम अप कर दिया था इन पिक्चर्स के अंदर। सिमिलरली इसी टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं सिटी स्कैन की इमेजेस पे। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन सिटी स्कैन इमेजेस। अब जैसे हमारे पास ये सिटी का इमेज मौजूद है, इस केस के अंदर तो हमने एक लाइन जो ड्रॉ की है वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ की, जो कि मीडियल पे थी। ठीक, अब हमने सारी x की वैल्यूज को x एक्सिस पे लिया, सारी y की वैल्यूज को हम x एक्सिस पे ले आए। उस x एक्सिस पे लाने के बाद हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया। फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद फिर हमने इसका 1D लाइन स्पेस लिया जो कि इस शक्ल के अंदर नजर आता है, और फिर हमने अगेन उसका वन डायमेंशनल IFT यानी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, जो कि हमें इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है, जो कि आपने ये वाली ऊपर वाली पिक्चर के अंदर भी देखा होगा। ये सारी वैल्यूज जो थी, उन सारी वैल्यूज को जब हम x एक्सिस पे ऐड करते थे तो अल्टीमेटली हमारे पास y की वैल्यूज खत्म हो जाती थी और x की ये वैल्यूज आ रही हैं। इसी तरीके से हमारे पास आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये x की वैल्यूज हैं और x की वैल्यू में समेशन ऑफ y की वैल्यूज हो गई हैं। इस केस के अंदर हमने जो प्लेन लिया था वो लिया था मीडियल लाइन से। हमारे पास ये भी तो पॉसिबल है कि हम ब्रेन सिटी लें और उस ब्रेन सिटी के अंदर हम जो प्लेन लें वो डायगोनल लें, तो इस डायगोनल पे सारी वैल्यूज ऐड होंगी, ऊपर वाली y वैल्यूज, नीचे वाली y वैल्यूज ऐड होंगी, और ये सारी की सारी वैल्यूज डायगोनल पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो ब्रेन सिटी का इमेज लेते हैं तो उसकी टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक इमेज आता है और उसके मल्टीपल इमेज के व्यूज आपको पूरे उस शीट के अंदर नजर आते हैं, कैनवस के अंदर नजर आते हैं। इसी तरीके से सिटी स्कैन की इमेज हम डेवलप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंटरपोलेशन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।